हेलो जी, राम राम। कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। अब हो रहा दोपहर का टाइम और बज रहा है 1, 1:45 हो रहा है, अभी पूरा 1 नहीं बजा है। और मैं सारे कामों से हो गई हूँ जी फ्री। और आज व्रत भी है, सभी का होगा फास्ट। मेरा ही क्या, सभी बहनें रखती हैं तो मेरा भी फास्ट है। और पूजा पाठ हमारी हो गई है, सारे कामों से हम फ्री हो गए हैं। और वीडियो हमने करा है अब स्टार्ट, क्योंकि हमको अब मिली है फुर्सत। क्योंकि जब काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं तो नहीं फ़ोन उठाती हूँ मैं, क्योंकि आप समझ सकते हो बच्चों की इस पर चल रही है पढ़ाई, बच्चों के चल रहे एग्ज़ाम। ठीक है, तो बच्चों को पहले एग्ज़ाम की ज़रूरत है, मेरे को इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है वीडियो की। ये तो मैं फ्री टाइम में करती हूँ अपना, जब फ्री रहती हूँ, बच्चे फ्री हो जाते हैं फ़ोन से, तब मैं करती हूँ। ठीक है, और नाश्ता पानी हो गया, बच्चों का खाना पीना भी मैंने बना के रख दिया। बेटा आने वाला है 2 बजे स्कूल से, 2:30 2 बजे छुट्टी होगी, 2:30 बजे तक आएगा। और कृष्णा मेरा खिला पिला के कृष्णा को हमने सुला दिया है। पूजा मैंने थोड़ी देर हो गई अभी करी है और सारे कामों से फ्री हो गई। और आज हो गई हूँ लेट नहाने धोने में। वैसे मैं सोमवार को जल्दी नहा लेती हूँ, जल्दी पूजा पाठ कर लेती हूँ, मंदिर भी आती हूँ, थोड़ा सा भगवान जी का आशीर्वाद भी ले आती हूँ। आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है भगवान जी का। ठीक है, और धूप तो आप देख ही सकते हो, इतनी धूप है भयंकर वाली। कभी धूप हो रही है, कभी छाएँ हो रही है, मतलब ज़्यादा नहीं, कभी धूप कभी छाए ऐसे आ रही है। ठीक है, और सभी तो बहनों का व्रत होगा, कुछों का होगा, कुछ नहीं रखती हैं। और हम तो जी पूरे रखते हैं, हम तो शुरू से रखते आ रहे हैं भोले बाबा के व्रत, शुरू से रखते आ रहे हैं। कुंवारेपन से ही मैं व्रत रखती थी भोले शंकर का, मुझे भोले शंकर बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं भोले शंकर की भक्त नहीं हूँ। भक्तनी भी नहीं कह सकते, मतलब इतनी भी भक्तनी नहीं हूँ कि पूजा में बैठी हूँ सारे दिन। ठीक है, पर हाँ ये मानती हूँ, मैं भोले शंकर को मानती हूँ, मानती तो सभी को हूँ, पर ज़्यादा उन्हीं को करती हूँ। ठीक है, तो शुरू से कुंवारेपन से मेरी लाइफ में भोले बाबा जुड़े हुए हैं मेरे से, और अभी तक जुड़े हुए हैं। और मैं तो कहती हूँ भोले बाबा जब तक मैं जीऊँ, जब तक मेरे साथ जुड़े रहना और मेरा हाथ पकड़ के रहना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे परिवार का हाथ। क्योंकि और किसी का भी हाथ मत छोड़ना, जितने आपके भक्त हैं ना भी हों उनका भी छोड़ना मत, उनका भी पकड़ के रखना है आपको। और सच पूछो तो, सच बताऊं तो भोले शंकर का अगर आप हाथ पकड़ लोगे ना, नहीं आप नहीं पकड़ोगे, अगर भोले शंकर आपका हाथ पकड़ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग ही दिखेगा। ठीक है, और मैंने तो बस क्या बताऊं आपको, अगर किसी से कुछ भी मांगना हो ना आपको, तो घर वाले से कुछ नहीं मांगना है, बाहर वाले से कुछ नहीं मांगना है, किसी से मदद नहीं मांगनी है आपको। अगर घर वाले के पास होगा थोड़ा बहुत तो वो मदद करेंगे। ठीक है, घर वाले तो मदद करते ही हैं, सास ससुर देवर जेठ जो भी हैं, पति तो हर लाइफ में ज़िंदगी भर मदद करेगा, करते हैं बेचारे। पर जो परेशानी आ जाती है, जैसे किसी बाहर वाले को पता नहीं रहना चाहिए और किसी से हाथ नहीं फैलाना चाहिए। मेरा मानना तो यही है कि बाहर वाले तो हंसी उड़ाते हैं, देते तो कुछ नहीं है, मदद नहीं करते हैं, पर वो हंसी बहुत ज़्यादा उड़ाएंगे, बाद में तफरी उड़ाएंगे और बेइज्जती भी करेंगे हमारी, मतलब एक दूसरे से कहेंगे आगे पीछे, तो हमारे कानों में कहीं ना कहीं पता लग जाती है, सुनाई भी आ जाती है, तो हमें फिर वो अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं हम नहीं इनसे कहते तो अच्छा ही रहता। ठीक है, हम किसी से मदद मांग लेते। अगर मदद ही मांगनी है तो भोले शंकर के मंदिर में जाओ, और भोले भगवान से भी, जो भी आप जिसी भी देवता को आप मानते हो उनसे मदद मांगो। सच पूछो, मैं ये बता रही हूँ आपको, दिल से बता रही हूँ आपको, कि अगर आप उनसे मदद मांगोगे और रो के मदद मांगोगे, उनके पास रो, इंसान के पास मत रो, जाके भगवान के पास रो। जिस भगवान को आप मानते हो उसके पास जाके रोगे तो आपकी वो ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे आपकी, बहुत ज़्यादा सुनेंगे वो आपकी, और आपका हल वही निकालेंगे। और आपको बोलना है कि मैं बहुत परेशान हूँ, जो भी आपके अंदर मनोकामना पूरी जो चल रही है, मतलब कि मैं बहुत परेशान हूँ और आप ही को ही करना है, मैं तो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सारा कुछ, और आप ही करोगे जो भी करोगे। और जब भी मंदिर जाओ, जब भी आप यही बोलो, भगवान से प्रे करो, जाके भगवान के मंदिर में जाके, भगवान के आगे रो, आप रो, खूब रो भगवान के आगे। ठीक है, एक दिन में सुनेंगे, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी सुनेंगे, आपकी इतनी जल्दी सुनेंगे
कि तुम्हारी बाहर वाला भी नहीं सुनेगा इतनी जल्दी, तो जितनी जल्दी भगवान सुनने वाले हैं। और भगवान जब सुनेंगे तो बल्ले बल्ले ही हो जाएगी, ठीक है। भगवान जब सुनते हैं ना तो बाहर वाले यही कहते हैं कि अभी तो इसके पास कुछ नहीं था, इससे कहाँ से ऐसा आ गया, इसमें कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। जो भी परेशानी है आप भगवान से शेयर करो। मैं तो भोले शंकर से शेयर करती हूँ जो भी परेशानी है। मैं किसी से नहीं चाहती शेयर करने के लिए, ना मैं रिश्तेदार से शेयर करती, ना मैं घर वालों से करती, ना मैं बाहर वालों से करती हूँ। मैं सिर्फ अपने भगवान से शेयर करती हूँ कि भगवान जो भी दिया है आपने, मतलब भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, सभी के लिए दिए। खाने के लिए खाना दे रहा है, पहनने के लिए कपड़े दे रहा है, बच्चे जैसा भी है अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, अपना जो काम धंधा चल रहा है वो भी ठीक ठाक चले। इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए भगवान से। और रहने के लिए छत चाहिए बस हम लोगों के लिए, ठीक है। और जो भी कुछ बोलना है भगवान को बोलना है, भगवान ही हल करने वाले, ना कि इंसान ही हल करेगा। बाहर वाला तो बिल्कुल भी हल नहीं कर सकता, आप कितना भी कह लो उससे, वो तो मजाक ही उड़ाएगा। मैंने तो सबको देख रखा है, ठीक है। मैंने तो देख के ही मैंने वही करना छोड़ दिया। मैं तो अपने भगवान से हित लगा रखा है कि जो करेंगे वही करेंगे, अच्छा ही करेंगे हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भगवान को मेवा ही चढ़ाओ, मिश्री भगवान को भोग लगाओ, या फिर भगवान को नए नए आइटम लेके जाओ जो आपके पास नहीं है तब भी लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे फल लाओ, मुझे भोग लगाओ, मुझे ये करो वो करो। वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। एक अमीर आदमी जाता है और वो मतलब का फल फलोट मिठाई सब कुछ लेके जाता है जो भगवान के लिए चढ़ती है, ठीक है। सब कुछ चढ़ाता है वो, और भगवान भी उनकी भी सुनते हैं, ठीक है। और एक गरीब आदमी होता है कि जो उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ एक जल का लोटा लेके जाता है और मंदिर में जल चढ़ा के आता है, और जो भी अपनी बात होती है अपने भगवान से कह के आता है। तो भगवान तो उसकी बस दिल की सुनते हैं। वैसे तो मिठाई चढ़ाओ, मीठा चढ़ाओ, ये तो सब अपने अंदर का वो है ना, थोड़ा सा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे भगवान के लिए। अच्छा है, वैसे करना भी चाहिए, पर मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बेचारे गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए। तो सिर्फ भगवान ने ये बोला है कि आपके पास कुछ नहीं देने के लिए, मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ आप मुझे एक लोटा जल चढ़ाओगे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करता हूँ, ठीक है। और वही इंसान गरीब आदमी एक लोटा जल चढ़ाता है, चढ़ा के आता है, जो भी बात अपने भगवान से बोल के आता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिल में भगवान होने चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ना तो माला मांगते, ना फूल मांगते, ना कुछ भी मांगते। और हाँ है आपके पास तो आप कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं आप, या तो सब कुछ करो जिसके पास है। जिसके पास नहीं है मैं उनकी बातें कर रही हूँ, तो वो एक लोटा जल ही चढ़ा सकते हैं भगवान के लिए, वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप लोग कहोगे कि दीदी ये टॉपिक पता नहीं आप ज़्यादा भक्ति हो गई हो, ये टॉपिक मारती ये टॉपिक ही सुनाती रहती हो। मैं एक जो अपनी एक कहानी है ना, वो अपनी एक कहानी मैं बता रही हूँ अपने दिल की, कि मतलब भगवान ज़रूर सुनते हैं। अगर आप अच्छे से सच्चे मन से दिल से सुनाना चाहोगे भगवान को, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। और मंदिर में जाके सुनाओ आप भगवान को, प्रे करो भगवान से, और रो भगवान के आगे। इंसान के आगे मत रोना, एक भगवान के आगे रोना। जितने भी आंसू आपको मतलब अंदर से निकालने, वो भगवान के आगे निकालें, इंसान के आगे नहीं निकालें। इंसान के आगे अगर आप आंसू निकालोगे तो इंसान आंसू को, अब तुम्हारे आंसू को नहीं पहुंच पाएगा, इंसान वो पहुंचेगा नहीं तुम्हारे आंसुओं को। मैंने भी देखा, मेरे भगवान से प्रे करा, मेरे भगवान ने मेरे आंसू भगवान ने ही पहुँचे हैं, किसी ने नहीं पहुँचे, ठीक है। आज मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी जब भगवान की बात होती है तो मैं भी भावुक हो जाती हूँ एकदम, भगवान के उससे मतलब। तो मैं ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भगवान से मांगो, सब कुछ भगवान देंगे। इंसान से कुछ भी मत मांगना। और जो गरीब आदमी होता है ना, वो अमीर की मदद कर देता है, जिसके पास थोड़ा बहुत होता है। और जो अमीर आदमी होएगा वो गरीब की मदद कभी भी नहीं करेगा, ये आपने देखा होगा, ठीक है। वो मतलब कितने बहाने मारेगा कि हाँ मेरे पास नहीं है, ये वो दुनिया भर की बात करेगा। पर गरीब आदमी बेचारा कुछ नहीं कर पाता है, कि गरीब आदमी फिर भी थोड़ा बहुत होगा तो इंसान की मदद कर देगा, पर अमीर आदमी कभी मदद नहीं करने वाला गरीब की, ये मैंने देखा है, ठीक है। तो जो भी मांगना है अपने भगवान से मांगना है,
मंदिर में जाके मांगो। मैं भी रोने लग गई, मुझे भगवान के इस पर बहुत जल्दी रोना आ जाता है, क्योंकि ये दिन मैंने पहले देखे हैं, तो मेरा भगवान ने साथ दिया, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है, भगवान से सब कुछ वो करो, भगवान ही अच्छा करेगा। और मेरी ज़िंदगी में तो मैंने बोल दिया भगवान से, भगवान आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे परिवार का हाथ पकड़ के रखना। जब तक हम जिए तब तक हम जिए, हमारे साथ में रहना है जी भगवान जी। ठीक है, और सारे कामों से हो गए अब फ्री। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया पिया, चाय वाय भी नहीं पी है, कुछ नहीं पिया चाय वाय। अब देखती हूँ क्या बनाऊँगी, चाय बनाऊँ या क्या करूँ, या दही खाऊँगी। दही भी जमा रखी है हमने, दही तो वैसे रोज़ ही जमाती हूँ मैं। मौसम देखो किस तरीक़ा का हो रहा मौसम भी, ये देखो इस तरीक़ा को, कुछ इस तरीक़ा का मौसम हो रहा है। ये कभी धूप निकल रही है, कभी छाएँ निकल रही है, कभी ऐसे हो रहा है, हल्की सी धूप आ जाती है कभी। और ये धो दिए मैंने कपड़े, थोड़े ही थे आज, कपड़े ज़्यादा नहीं थे, 2-4 कपड़े मैंने इधर ही डाल दिए हैं खिड़कियों में, क्योंकि फिर सूखते नहीं है ना, इस वजह से छत पे आ जाती है बारिश, तो कोई जा नहीं पाता इस वजह से। और सारे कामों से हो गए, अब हम फ्री। अब थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे, खाएंगे क्या, फल वल भी खाऊंगी, आम भी रखे या तो फल खाऊंगी, या फिर दही रखी है दही वगैरह लूँगी। थोड़ा बहुत तो एनर्जी होनी चाहिए ना शरीर में थोड़ी सी एनर्जी रहेगी तभी इंसान काम करेगा, नहीं तो हम बीत जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे तो। इतने भी वो नहीं करना चाहिए। भगवान ने ये ना कह दी मेरे लिए आप खाना मतलब भोग वगैरह जो कुछ खाते हैं, मतलब फल वगैरह, वो छोड़ दो। भगवान ने ये नहीं कही। एक श्रद्धा होनी चाहिए दिल में, दिल साफ होना चाहिए आपका, और भगवान आपके साथ हैं, आप भगवान के साथ हो। ठीक है, और आप बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रहे हो, नाराज़ हो रहे हो मेरे बहन भाई हो? आप लाइक तो कर दिया करो प्लीज़। अभी मैं कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ आपको रेसिपी वगैरह, एक तो गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और दूसरी मेरा फ़ोन का चक्कर है कि मेरे बच्चों की इस पर क्लास वगैरह आती है और काम वगैरह होता है, और इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम, एक बेटी की चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो वो अपने पढ़ाई भी करती है इस पर। तो देखो जी, पहले तो एग्ज़ाम है बच्चों के, बाद में वीडियो। ये वीडियो तो मैं घर में मतलब फ्री सी थोड़ा सा रहती हूँ, तो मेरा मन करता है मैं बना लेती हूँ, तो इतना कोई मुझे वो नहीं है। ठीक है, पहले बच्चों की पढ़ाई है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और भगवान से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। ठीक है, सब कुछ दे रखा है भगवान, दाल रोटी दे रहा है, कपड़े दे रहा है, और बच्चों की पढ़ाई चल रही है, और अपना काम चल रहा है, तो यही बहुत है हमारे लिए। और क्या चाहिए हमें ज़िंदगी में? ठीक है, बस इतना ही चाहिए, ठीक ठाक रहे। पैसा तो आएगा चला जाएगा, कभी जुड़ा नहीं रहेगा पैसा ठीक है, बैंक नहीं भरे रहेंगे कभी, बैंक हमेशा खाली रहेंगे। बस हाँ, इतना है कि काम नहीं रुकना चाहिए, तो भगवान काम नहीं रोकता है, अपना आते हैं, काम होता है, चलता है अपना, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। ज़्यादा ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए तो फिर भगवान बोलेंगे लालची हो रही है, तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं तो मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान से बस चाहिए मेरे बच्चे बड़े हो जाए, अपनी लाइफ मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाए पढ़ लिख के, और कुछ नहीं चाहिए। जो आपने दे रखा है वो सब कुछ दे रखा है। 2 बच्चे दे रखे हैं अच्छे से, क्यूट से, और बच्चे पढ़ रहे हैं, और अच्छा सा पति भी दे रखा है, घर बार अच्छा दे रखा है, और क्या चाहिए हमारे लिए? बस इतना ही बहुत है इससे ज़्यादा नहीं मांगते चलो जी, और बेटा गया अभी स्कूल, मैं सोचिला आप लोगों से बातें कर लूँ। बातें करने की भी आप लोग बोलोगे कुछ दिखाती तो है नहीं है दीदी, बातें ही करती रहती है। बातें भी करना भी ज़रूरी है ना, दिमाग को थोड़ा सा फ्री रखना भी ज़रूरी है माइंड से, कि माइंड थोड़ा अच्छा रहे। और आज धोए हमने बाल, और बाल हो रहे हमारे गीले भी, सूखे भी नहीं है बाल। ठीक है, थोड़ा सा हंसना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, बातें भी करनी चाहिए, और थोड़ा दिमाग फ्री हो जाता है माइंड। अब बच्चे तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, पति जी अपने ड्यूटी चले गए हैं, तो हम बातें किससे करें, बोले किससे? ठीक है, अपना काम निपटा लिया हमने, अब हम आपसे बातें कर रहे हैं, थोड़ी बहुत गप तोड़ लें चलो, और आप लोग भी बताओ कैसे, और अच्छे रहना। एक बीमारी और आगे गई है, पता नहीं इस दिल्ली के अंदर कितनी बीमारियां आएंगी और कितनी नहीं आएंगी। हमें तो डर लग जाता है, पहले ही बच्चे बाहर निकलते हैं, अब कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा फ्लू बीमारी, जिनको कौन सी बीमारी आ गई है, और अब चश्मा वगैरह बच्चों के लिए ख़रीदना पड़ेगा। मतलब टीचर ने बोला कि चश्मा लगा के आओ आँखों पे,
अब देखते बच्चों के लिए चश्मा भी खरीदना पड़ेगा, सादा वाला जो आता कहीं है सफ़ेद वाला, उसको खरीदेंगे। चलो जी, यही ज़िंदगी है। फ्लू भी आया पहले, कोरोना भी आया पहले, पता नहीं क्या क्या, डेंगू हो, निरद बीमारी आ जाती है। इस दिल्ली में हद से ज़्यादा बीमारी है, कहीं बीमारी नहीं है, सबसे ज़्यादा इसी में बीमारी आती है। चलो जी, कोई बात नहीं, जैसा टाइम कटेगा ऐसा काटेंगे बीमारी से भी। ठीक है, भगवान जी हमारे साथ है तो कुछ भी नहीं होने वाला हमको, और आपके भी साथ भगवान है तो आप भी ठीक ठाक रहिए। और अब कुछ खाते पीते हैं, अब लगे ये भूख, तब कुछ खाएंगे, देखते हैं। चलो मिलूंगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। और हमारे मशीन चल रही है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी आपको, सॉरी, आवाज़ आ रही होगी आपको, ये मशीन चल रही है क्योंकि खिड़कियाँ तो खुली रहती हैं तो आवाज़ें आती रहती है, नीचे काम होता रहता है, ऑफिस वगैरह है ना, इसलिए। चलो मिलूंगी। आप लाइक तो कर दिया करो प्लीज़। आपको लाइक मतलब लाइक करने का कोई पैसे नहीं लगेंगे, आप तो वैसे भी फ़ोन देखते हो और पैसे डलवाते हो, तो आप लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो दोस्तों में, ठीक है। और क्या चाहिए, आप लाइक कर दोगे तो हमें एक लाइक आपका बहुत मेरे लिए मायने रखता है, ठीक है। और कमेंट करके भी बताया करो, ठीक है। चलो फिर मिलती हूँ, फिर ये लगता है आपसे बातें ही करती रहूँ। और मैं वीडियो बहुत मुश्किल से डालती हूँ, मेरी वीडियो रात को 11 बजे मैं डालती हूँ वीडियो, तो मेरी 1 बजे 2 बजे आपकी वीडियो आती होगी। और सुबह अच्छी सुबह के साथ में मेरी वीडियो आप देख लिया करो, दोपहर में, मॉर्निंग में, ठीक है। तो उसी हिसाब से डालती हूँ कि बच्चों का नेट वही 2 GB नेट मिलता है, तो फिर बच्चों के काम में ही ख़त्म हो लेता है 1 GB 1.5 GB, तो फिर आधे में वीडियो नहीं जाती, उसको चाहिए 2 GB नेट। वीडियो को 15 मिनट की 10 मिनट की वीडियो ही बनाती हूँ मैं, बस, खाली ज़्यादा नहीं बनाती, तो उसमें चाहिए ज़्यादा वीडियो में नेट। तो फिर हम थोड़ी सी चोरी भी करते हैं। अब आप कहोगे चोरी किसकी कर रहे हो चोरी करते हैं इनके पास, अपने पति जी की फ़ोन की उसकी क्या बोले, नेट की, तो उनका नेट लेते हैं, फिर थोड़ा इस फ़ोन का नेट लेते हैं, तब मैं वीडियो डालती हूँ उनके। जब वो अपना देख दाख के सो जाते हैं ना, तब मैं उनके नेट की चोरी करती हूँ, तब अपनी वीडियो डालती हूँ रात को। नेट के ही कारण वीडियो लेट आती है, और फिर नेट पर भी चले जाते हैं, वीडियो बड़ी परेशान करती है, बहुत मुश्किल से वीडियो डालती हूँ, और पंखा बंद करके वीडियो बनाती हूँ। प्लीज़ लाइक करो मेरे को, प्लीज़ लाइक करो, ऐसा मत करो, लाइक करो, ठीक है। और पंखा बंद करके वीडियो बनाती हूँ। आप तो समझ सकते हो गर्मी में कितना बुरा हाल है, बहुत गर्मी हो रही है, फिर भी गर्मी में पंखा बंद करके हम आपको रूटीन दिखाते हैं, ठीक है। और बाहर में जाती नहीं है ज़्यादा, बाहर थोड़ा बहुत जाती तो मैं आपको दिखा देती हूँ, और नहीं तो ज़्यादा नहीं जाती, पता चले है भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, फ़ोन छीन के कोई ले जाएगा मेरा, तो मैं घर ही का रूटीन दिखाती हूँ आपको जो भी है, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो आज हम आए राशन लेने के लिए, राशन लेने आए दुकान में, भैया की शॉप, यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, काफ़ी बड़ी दुकान है। यहाँ आए हम राशन लेने, अभी भैया चाय पी रहे हैं और एक भैया हिसाब लगा रहे हैं। चलो मिलेंगे घर जाके।